जय हिंद। स्वागत है आपका अर्थ क्लासेस में। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स के बारे में, गणित के बारे में, जो वास्तविक संख्याएं हैं तो उसके बारे में हमने अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं का प्रकार क्या होता है, वो सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अभी हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो एक्चुअल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, विभाजन भाग से रिलेटेड है, और प्रमेय का बना बनाया कोई नियम दिया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमेय का। तो यूक्लिड जी ने विभाजन के लिए एक नियम दिया जिसे प्रमेय का भी बोलते हैं, एल्गोरिदम भी बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब एक्चुअल में क्या होता है, तो एक नियम होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि दो संख्याओं के लिए हमें दो ऐसी और संख्याएं मिल जाती है कि ये a बराबर बी क्यूब प्लस आर के रूप में बंध जाते हैं। यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आप पूछेंगे कि a b तो दिया हुआ है, q कहां से आ गया, r कहां से आ गया, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग ने बचपन में एक भाग दिया होगा, और जैसे मान लीजिए 4 से हमने भाग दिया 21 को, तो हम लोग ऐसे लिखते थे 4 × 5 = 20, एक हमारा क्या बच गया, शेष। तो ये होता था हमारा क्या, भाज्य। जिससे भाग देते थे वो होता था हमारा भाजक। जो जितनी बार में हम लोग भाग लगाते थे वो होता था भागफल, और जो हमें बच जाता था वो होता था शेषफल। तो हम लोग शुरू में भी पढ़े हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और प्लस का क्या, शेषफल। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, कुछ नहीं है, इसी का अपडेटेड रूप है। हम जिससे भाग देंगे यानी भाजक, इसको हम मान लेते हैं b। जिसमें भाग देते हैं यानी कि भाज्य, इसको हम मान लेते हैं a। जो हमें भागफल मिलता है यानी अंग्रेजी में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, तो उसको हम लोग मान लेते हैं q। और जो हमें शेषफल यानी रिमाइंडर बचता है उसको मान लेते हैं r। तो देखिए, तो क्या a बराबर b ये हो गया q अब प्लस का क्या, r। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 21 यानी 21 बराबर भाजक कितना है, 4 गुना भागफल कितना है, 5, शेषफल कितना है, 1। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5 = 20 और 21 बराबर 21। तो यही कुछ नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी का अपडेटेड वर्जन है। तो आप बोलेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जरूरत क्या पड़ा, हम लोग तो शुरू से ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हर चीज में कुछ मॉडिफिकेशन जरूरी होता है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय ने भाग देने के लिए, भाग के लिए ये a बराबर बी क्यू प्लस आर बनाया, और इसकी सहायता से हम लोगों को अपने चैप्टर में क्या करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। अब जरा देखिए, मान लेते हैं कि चलिए HCF कैसे निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF निकालना हम लोग सीखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF निकालना सीखते हैं हम लोग। चलिए कोई नहीं, हम वही ले लेते हैं। HCF निकालना है हम लोग को किसका, 4 और 21 का। तो चलिए इधर हम लोग रफ करते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। पहले HCF हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। 4 से हम भागा देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा, 4 × 5 = 20। ये हम चलाया। अब हम क्या करते हैं कि इसको तब तक भाग देते हैं, हम लोग इसको तब तक भाग देते हैं कि जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो आप बोलेंगे शेषफल 1 है, अब कैसे भाग देंगे। तो जब नेक्स्ट स्टेप आता है तो शेषफल जो होता है वो भाजक बन जाता है। शेषफल क्या होता है, भाजक बन जाता है, और पहले का जो भाजक है वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, शेषफल क्या होता है, भाजक बन जाता है, और पहले का जो भाजक है वो भाज्य बन जाता है। तो अब देखिए, 1 का पौड़ा कितनी बार पड़ेंगे, 4 बार, 4 आया -0। अब देखिए हमारा शेषफल 0 आ गया, तो जिससे कट के शेषफल 0 आता है, जिससे कट के शेषफल 0 आता है
वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, वही हमारा होता है HCF। 4,21 का HCF क्या हो जाएगा, 1। अब इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में कैसे लिखेंगे वो देखिए। हमने क्या बोला था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप पूछिएगा कि सर 4 से ही भाग क्यों दिए 21 में, तो हम लोग जानते हैं कि छोटा वाला से बड़ा वाला में हमेशा भाग दिया जाता है। तो 21 यहाँ पे है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 21, ऐसे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से 21 बराबर ये क्या हो जाएगा, b 4 गुना में 5। ये बिंदु का मतलब होता है गुना, दशमलव नहीं समझिएगा। और ये भागफल कितना है, 5, और प्लस का कितना है, r का मतलब 1। तो अभी हम लिखेंगे कि क्या r हमारा 0 है, क्या r हमारा 0 आया है, नहीं आया है, तो हम लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। तो जब r 0 नहीं हुआ तो ये पूरा स्टेप फिर से दोहराएंगे हम, जैसे यहाँ पे दोहराए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो शेषफल था वो भाजक बन गया, और जो भाजक था वो भाज्य बन गया। तो यहाँ पे देखिए भाजक 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। भाजक जो है 4, ये क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा, अब हम कितना बार में पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार में। तो भागफल हमारा कितना आया, 4, और प्लस का शेषफल हमारा 0 आया, हाँ 0 आया। तो अब लिखेंगे कि r बराबर 0। जब r बराबर 0 हो गया तो हमने क्या बोला था कि जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है, वही HCF होता है। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें भाजक कौन है, 1। तो यही 1 जो b के जगह पे जो होता है यही क्या होता है, HCF हो जाता है। तो लिखेंगे कि HCF ऑफ 4,21 बराबर क्या है, 1। यही हम लिख देंगे। ये सब रफ का काम है। जब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आपको बोलेगा HCF निकालने के लिए, तो आपको इसी सिलसिला में जाना है। ये रफ में आप यूज कर सकते हैं। कब तक करना है, जब तक r बराबर 0 नहीं मिल जाता है। जहां पे r बराबर 0 मिलेगा उसी का b यानी कि भाजक क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बाद एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है हमारे इसमें, वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि HCF, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के HCF गुना LCM के। ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों को चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या में पढ़ना है। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF प्लस HCF इंटू LCM होता है। तो मान लेते हैं दो संख्याएं हमारे पास क्या है, एक है 16 और एक है 20। एक है 16 और एक है 20। तो दोनों का LCM निकालते हैं पहले। तो चलिए हम LCM इस हिसाब से निकाल लेते हैं। हमको तो ये नहीं बोला गया है कि आप कैसे निकालिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय कैसे निकालिए, चाहे जैसे भी निकालिए, हम पहले इसे निकाल लेते हैं। 16 और 20 का LCM हम निकाल लेते हैं। 2 से कटाएंगे 2 8 16, 2 दाई 10, फिर 2 से कटाएंगे 2 चौका 8, 2 5 10, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 4, 4 चौका 16, 16 5 80। तो LCM हमारा हो जाएगा 80। अब हम HCF निकालते हैं। छोटका से बड़का में भाग देंगे। 16 एकम 16, 4 आया, फिर ये 16 यहाँ आ जाएगा, 4 चौका 16 कट गया, यानी कि ये 4 जो है वो HCF है। तो HCF हमारे पास कितना आया, 4। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 16 और गुना 20 बराबर क्या होगा, HCF ऑफ 16 गुना 20 इंटू LCM ऑफ 16 गुना 20।
तो 16 दूना 32, 320 हो जाएगा, बराबर HCF कितना आया है 4, LCM कितना आया है 80, तो 320 बराबर हो जाएगा 8 चौको 32, 320। यही कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उस संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, दो को संख्या दिया रहेगा, एक HCF दिया रहेगा, बोलेगा LCM निकालिए। दो को संख्या दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, बोलेगा LCM निकालिए। तो हम क्या करेंगे, LCM इधर गुणा में है, इधर ले आके भाग में कर देंगे, तो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा में LCM बराबर क्या हो जाएगा HCF। चाहे HCF पूछ देगा तो LCM को भाग में ले आएंगे, LCM पूछ देगा तो HCF को भाग में ले आएंगे। मतलब ये इन सब में कोई एक नहीं रहेगा और उसको निकालना रहेगा, तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था संख्या के बारे में, अंक के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में, दो संख्याओं का गुणनफल उनके संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1.1 लेके, और एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।